हेलो गाइस, सभी को जय मां सरस्वती और सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। यह क्लास काफी सारे बच्चों के द्वारा पसंद की जा रही है। काफी लोग जो है बार बार इंस्टाग्राम पे, कहीं व्हाट्सएप पे, कोई टेलीग्राम पे बार बार मैसेज कर रहे हैं और रोज नए नए सजेशंस दे रहे हैं। सर इस क्लास में ये कर दें तो और अच्छा होगा, सर इस क्लास में ये कर दें तो और अच्छा होगा। इसी में से एक बच्चा नाम था अमित। अगर मेरी क्लास को सुन रहे हो तो बहुत आपको मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूंगा और सभी बच्चों की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक मुझे सजेशन दिया कि सर क्लास के स्टार्टिंग में कुछ फार्मूला वगैरह लगा दिया करिए ताकि हम लोगों को याद अच्छा हो जाया करे। तो फाइनली आज से हम फार्मूला और रिएक्शंस क्लास की स्टार्टिंग में 2-4-5 रिएक्शन, 2-4-5 फार्मूला डेली डिस्कस करके तब क्लास की शुरुआत किया करेंगे। और हाँ, मैं सभी से कहना चाहता हूं, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, इस क्लास को आपको डेली लेना चाहिए। इस क्लास में आपका बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। पता नहीं चलेगा ना, धीरे धीरे आपके दिमाग में सब के सब अपने आप सेट हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से रणनीति के साथ में आपको क्लासेस दी जा रही हैं, याद कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण फार्मूला के साथ में। मैंने बोला ना, इसमें आपको डेली अगर 30 क्वेश्चन, डेली 7 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। 30 दिन तक अगर आपने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया तो 210 प्रश्न आएगा। 5 महीने कर लिया तो 1000 प्लस प्रश्न हो जाएगा। फिजिक्स के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और कोई इतना डेडिकेशन के साथ में आपको क्लास नहीं देने वाला हो बाबू। और हाँ, जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिख देना। और बाकी नए बच्चे आज से संकल्प लेना कि आज से मुझे डेली क्लास लेना है, आपको धीरे धीरे सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखो आज हम लोग विलियन चैप्टर कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, विलियन की मोलरता इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन। विलेय के मोल को हम लोग यन से लिखते हैं, विलियन का आयतन कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। यन अपान वी से भी इसे लिखा जाता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल लगाने के लिए इसके दो फार्मूला अलग से भी होते हैं, जो कि हम लोग क्लास में डिस्कस किए, उतना डीप में नहीं जाना। एक दिन न्यूमेरिकल वाले फार्मूला को भी रिवाइज करा देंगे। ठीक है, विलयन की मोललता की बात करें तो विलेय का मोल अपान विलायक का द्रव्यमान होता है, वो भी किलोग्राम में होता है। ये विलयन का आयतन लीटर में होता है, यहाँ पे लीटर में होता है। ठीक है, तीसरी चीज, विलयन किसी विलयन की में अगर n1 विलेय के मोल है और n2 विलायक के मोल है, तो अगर विलेय के मोल प्रभाव पूछा जाए तो देखो यहाँ पे n1 Na लिखो, Na आपका विलेय के मोल है और Nb विलायक का मोल है। अगर विलेय का मोल प्रभाव आपसे पूछा जाता तो Na अपान Na प्लस Nb हो जाएगा, ये विलेय का मोल प्रभाव है। अगर विलायक का मोल प्रभाव पूछा जाएगा तो Nb अपान Na प्लस Nb होगा, ये विलायक का मोल प्रभाव होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्वथनांक में उन्नयन की फार्मूला क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू यम होता है। यम क्या होता है, यम होता है आपका मोललता। मोललता, अरे मोललता का फार्मूला मैंने यहां पे लिख दिया न्यूमेरिकल वाला, तो डेल्टा केबी टीबी इज इक्वल टू केबी स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू अपान, ये देखो गलत लिखा है ना। फार्मूला क्या होता है मोललता का, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। क्या आपका विलयन के मोललता का फार्मूला, सॉरी विलयन क्वथनांक में उन्नयन का ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का फार्मूला भी याद रखना चाहिए आपको, क्या स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू 1000 अपान कैपिटल डब्ल्यू टिल्टा टी एफ, हिमांक में अवनमन का फार्मूला। पराशर दाब पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य बहुत ही बेहतरीन होगा। आज बहुत सारी समस्याएं आपके पास होंगी, आपको सुबह में उठने में दिक्कत होती होगी, किसी के घर बारिश हो गया होगा अच्छा खासा, उनके घर जाने में प्रॉब्लम होगा, कहीं पे आपको रात को पढ़ते समय मच्छर आते होंगे, रात को पढ़ते समय पंखी जो कीट वाली होती है वो आते होंगे। मुश्किलें बहुत ज्यादा है, आज थोड़ा मुश्किल है, मेहनत करोगे कल थोड़ा सा बेहतर होगा। कल हो सकता है आप थोड़ी सी आगे बढ़ो और ज्यादा लगातार मेहनत करते रह गए, उम्मीद को नहीं छोड़े, तो भविष्य बहुत ही बेहतरीन होगा। और आप ही के तरह गांव से निकलने वाले लोग ही इस देश को चला रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो श्री नरेंद्र, और कहां से निकले, छोटे से घर से, गांव से निकले। कल के दिन आप भी हो सकते हो। क्या उनके सामने मुश्किलें नहीं आई होंगी, क्या वो उम्मीद हार गए होंगे, नहीं, वो लगातार मेहनत करेंगे। अगर लगातार आप भी मेहनत करेंगे तो आपका भी पक्का, मेहनत आपको करना ही चाहिए। कितनी समस्याओं के बावजूद भी हम क्लास ले रहे हैं। सुबह कल इतना बता दूं, मैं क्या ही बताऊं, इतनी प्रॉब्लम मेरे साथ एप्लीकेशन वाले बच्चों, फिर मैं क्लास ले लेता हूं, कहता हूं भाई ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत, ये क्लास अगर मैं एक दिन छोड़ूंगा तो 7 क्वेश्चन आपके गड़बड़ा जाएंगे। अब तो फार्मूला भी हो जाए, इससे भी और आपके
ठीक है। चलो और हाँ, उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं की है, उन सभी बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं बाबू, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर यह शिखर बैच लेके चला जा रहा है। इस शिखर बैच को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन इस शिखर बैच जो है ना, अगर आप कहीं पे भी ज्वाइन है, वहां पे बैकलॉग ज्यादा हो गया, समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ूं, रिवीजन करूं, तो आप सभी लोगों के लिए बैच बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें चैप्टर 1 से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। चैप्टर 1 से पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। डेली लाइव क्लासेस होंगी, लाइव डाउट क्लास होगा, कंप्लीट क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, स्टडी मटेरियल बुकलेट फॉर्म में दिया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाए। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे जाकर इस ऐप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930-570 पे कॉल करके आप जानकारी दे सकते हैं। ठीक है ना। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर अभी से पढ़ेंगे तो सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। बाबू देखो, इसमें आपको डेली 10 घंटे की क्लासेस चलेंगी और 100 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। 10 घंटे की सभी क्लासेज होंगी डेली लाइव। ठीक है, 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा दिन भर में, उसका टाइम टेबल हम बताएंगे आपको। ठीक है, बता भी दिए कि अलग अलग टाइम आप 1-1 घंटे निकाल के सेल्फ स्टडी करो, और 14 घंटे आप रेगुलर मेहनत करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तैयारी। लेकिन समय से ज्वाइन करोगे तब, लेट करोगे तो इसमें भी सिलेबस आगे निकल जाएगा, फिर वही बैकलॉग, फिर क्या ही फायदा। ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन है कि मेथिल एल्कोहल का एस्टिक क्लोराइड के साथ अपक्रिया होता है तो क्या होता है। देखो, मेथिल एल्कोहल मतलब CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल। एस्टिल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, CH3COCl, ये एस्टिल क्लोराइड है। इसके साथ अपक्रिया होता है तो क्या बनता है, ये पूछ रहा है। देखो, ये Cl दिख रहा है, यहाँ पे H दिख रहा है, देखो ये आपस में क्रिया कर लेते, और मैं अपने बच्चों को बताया भी हूं, ऐप वाले बच्चों को, -HCl यहां से बाहर निकलेगा और बचे बनेगा क्या, CH3COCH3, क्या आपका बनेगा, क्या होता है, ये आपका बनेगा, ये आपका बनेगा। ठीक है ना। इसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मुझे सभी लोग। ठीक है, साथ में आपका HCl बनेगा, है ना। यहाँ पे CO, इसका नाम क्या है बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट विधि देखो, विलियम संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो यहाँ पे केवल रासायनिक समीकरण लिखा, इसलिए आपको एग्जाम में अगर कहा दिया कि विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि आपको विधि भी लिखना है, कैसे कैसे अपक्रिया हो रही है, साथ में आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या, विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि जो, देखो विलियमसन संश्लेषण ईथर में क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड होता है, C2H5, ये सोडियम एथॉक्साइड है। इस सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, विलियमसन संश्लेषण वाले में, बताओ। इस सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया आपकी कराते हैं C2H5, यह आपका क्या है बताओ, एथिल आयोडाइड है, इसके साथ अपक्रिया कराते हैं। तो यहां से क्या होता है बताओ, और ये अपक्रिया होती है ईथर की उपस्थिति में, किसके, ईथर की, और यहां से इसको गर्म किया जाता है। देखो यहाँ पे I है आयोडीन, यहाँ पे Na है, ये दोनों आपस में क्रिया कर लेगा, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, -NaI निकल, और बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा आपका क्या, CS, बचेगा क्या यहाँ पे, C2H5O, ये डाई एथिल ईथर, ये डाई एथिल ईथर है, ये विलियमसन संश्लेषण विधि होता है। इसमें क्या लिखेंगे, सोडियम एथॉक्साइड की अपक्रिया एथिल आयोडाइड के साथ ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, डाई एथिल ईथर, साथ में सोडियम आयोडाइड बनता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, विलियम संश्लेषण अपक्रिया का, अपक्रिया क्या कहते हैं, विलियम संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। या आप लिख सकते, क्या लिखोगे, सोडियम एथॉक्साइड क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है बताओ, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। और इस अपक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, विलियम संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया आपको याद है कि नहीं याद है, हमको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, नहीं हम नहीं लिखेंगे, अगर हम ही लिखेंगे तो आपको सीखोगे कैसे, मैं बोल दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना क्या लिखोगे, ये सोडियम एथॉक्साइड की अपक्रिया, डाई एथिल सोडियम एथॉक्साइड की अपक्रिया का नाम क्या है बताओ, एथिल आयोडाइड के साथ ईथर की उपस्थिति में कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया क्या कहते हैं, विलियम संश्लेषण अपक्रिया
ठीक है। अगला आप क्रिया देखो यहाँ पे क्या, अच्छा ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, आप लिख लोगे। क्वेश्चन क्या करा कि C2H5 C2H5OH C2H5, ये तो एल्कोहल है, और ये क्या है CH3COCH3 है, CH3COCH3, ये आपका ईथर है। कह रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों का अणुभार समान है, भाई अणुभार समान है, अणुभार समान है, लेकिन देखा जाता है कि सामान्य ताप पर ये आपका जो एल्कोहल होता है C2H5 ये द्रव अवस्था में होता है, और ये जो ईथर होता है ये आपका गैस अवस्था में, गैस में। ऐसा क्यों? सामान्य ताप पर ये आपका C2H5OH एथिल एल्कोहल द्रव अवस्था में, और ये ईथर डाई मेथिल ईथर जो है गैस अवस्था में। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ। देखो इसका रीजन ये है कि क्योंकि इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। ये आपको स्टेटमेंट खुद से लिखना है कमेंट बॉक्स में, आज अगर खुद से नहीं करोगे तो मैं समझा दे रहा हूं, इसमें आपका पाया जाता है हाइड्रोजन बंध, जबकि यहां पे हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। तो हम लिख सकते हैं कि ये एथिल एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण, है ना, समान अणुभार होने के बावजूद भी ये द्रव अवस्था में, जबकि ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बंध नहीं पाए, ये जल के, है ना, कमरे के ताप इसलिए। इसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बंध है। इसकी स्टेटमेंट को लिख लोगे ना सभी लोग, याद करो, रटो, समझो। इसी टाइप का प्रश्न मैंने परसों करवाया था, याद रखना सभी लोग, है? देखो गिरनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कैसे कर, देखो गिरनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने के लिए डबल बॉन्ड, तो क्या करें, फार्मेल्डिहाइड के साथ इसके, ये फार्मेल्डिहाइड, इसको HCHO लिखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन को, रिएक्शन को आसान बनाने के लिए हम इसको क्या लिखते हैं भाई, ये तुम लोगों को बताया हूं यार, ऐसे मत करना, इसको मैं C डबल बॉन्ड H और H लिखता हूं, रिएक्शन आसानी से समझ। जब क्रिया गिरनार्ड अभिकर्मक R, आप लिखो यहाँ पे CH3 MgBr के साथ, इसकी अपक्रिया CH3 MgBr के साथ। होता क्या है भाई, कि जब अपक्रिया कराते हैं ना, जब यह अपक्रिया होता है ना, यह अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति, ये सब क्लास में करवाया हुआ अपक्रिया, है ना। अब क्या होता है यहाँ पे, कहानी बहुत गंभीर हो जाती है, कहानी बहुत गंभीर हो जाती है। होता क्या है, देखो ये जो है, होता क्या है यहाँ पे, कहानी गंभीर हो जाती है ना। ये जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो CH3 है ना, ये CH3 है, ये आके जुड़ जाता है यहाँ पे, और ये MgBr भी आके जुड़ जाता है किससे, MgBr ऑक्सीजन जुड़ता है, CH3 C से जुड़ता है, ये मैंने सब क्लास में करवा रखा हूं। देखो क्या हो जाता है, H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, MgBr से जुड़। अब देखो बाबू, इसके बाद इसका जलपान कराया जाता है, क्या कराया जाता है, जल अपघटन। जल अपघटन में मतलब H2O के साथ अपक्रिया होती है, इसके साथ अपक्रिया होती है H2O, H2O के साथ अपक्रिया होती है, और ये H2O के साथ अपक्रिया कराने का मतलब इसको तोड़ते हैं हम लोग, H प्लस OH माइनस में तोड़। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ से ऐसे काटते हैं, OH इधर चला जाता है, H इधर, तो यहाँ से फाइनली जो रिएक्शन हो जाती है, क्या हो जाती है बताओ, रिएक्शन हो जाती है H3 H2 OH हो जाता है, साथ में MgOH MgOH भी, ये आपका एथिल एल्कोहल, जिसे हम लोग प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, ये आपका प्राप्त हो, ये आपका क्या हो गया, प्राप्त हो, इस तरीके से अपक्रिया। और मैंने ऐसे काफी सारे आपकी रिएक्शंस को आपको करवाया हूं, बताया भी, अरे भाई बताया हूं, ऐसी बात नहीं बताया, मैंने इस रिएक्शन का रिवाइज कराया। ऐसे टाइप के रिएक्शंस मैं आपको 2-3 होमवर्क दे रहा हूं, खुद से ट्राई करना, याद करना, नहीं होगा तो नोट्स देखना। अगर आपको मान लो आप CH3 CHO एल्डिहाइड की क्रिया आप C2H5 Br के साथ, या आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कर, आपके सामने क्वेश्चन है CH3 क्रिया अगर
CS3 BR के साथ, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने से दिमाग लगा के जैसे जैसे स्टेप में करना। पहले इसको इसको तोड़ लेना, इसको इस तरह तोड़ना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ऐसे तोड़ लेना। बाकी पूरा जहां जहां पे यहाँ पे H लिखा है वहां पे यहाँ CS3 आ गया। जहां पे देखो पूरा बाकी सेम रिएक्शन सेम टाइप से कर, सेम टाइप से कर। अब करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट। नेक्स्ट रिएक्शन मेथिल एल्कोहल से डाई मेथिल ईथर कैसे, बहुत आसान रिएक्शन है। देखो मेथिल एल्कोहल होता है CH3 ये मेथिल एल्कोहल, ठीक है। इस मेथिल एल्कोहल से आपको क्या ज्ञात करना है, डाई मेथिल ईथर प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, डाई मेथिल ईथर प्राप्त करना है। इसकी क्रिया सबसे पहले हम लोग H2SO4 को भी H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा CS3, क्या होगा बताओ, बताओ क्या बनेगा, बताओ। O या CSO जी कैसे बनेगा आप मुझे नहीं समझ में। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, H के साथ में क्या करके H2O बना देगा, तो इसलिए और जो ये बचता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो यहाँ पे HSO4 बचेगा, ये HSO4 जाके सॉरी CH3 के साथ में जुड़ जाएगा, CH3 के साथ में जुड़ जाएगा। यहाँ पे ये आपका HCS, ठीक है। अब ये जो आपका HSO4 है ना, इसकी अपक्रिया CH3 HSO, इसकी अपक्रिया फिर से हम लोग इसके साथ कराएंगे OH CH3OH के साथ कराएं, फिर से इसकी अपक्रिया CH3OH के साथ, ठीक। तो क्या होता है देखो, ये देखो CH3SO4 और ये H है, ठीक है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या हो जाता है यहाँ पे H2SO, ये साथ में यहाँ पे आपका CH3 CH3O, जैसे डाई एथिल ईथर, ये क्या कहते हैं, डाई एथिल। आया क्या बात समझ में, बताओ आया क्या बात समझ में सभी को, है ना। इस तरह से अपक्रिया, 2 क्वेश्चन तो होमवर्क में डेली देता हूं। एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, अरे वही कापर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड अपक्रिया वाली, ये तीनों आपको लिखना है, लिखकर मुझे सेंड करना है। पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए समीकरण लिखिए और प्रथम कोट की अपक्रिया के समीकरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन, ये दोनों चीज आपके लिए होमवर्क है, करके अच्छा से मुझे सेंड कर देना। और जो नए बच्चे हैं अभी तक नहीं बैच को ज्वाइन, अब वो ज्वाइन कर लेना, अभी आपके पास समय है, आप मेहनत करके अच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती, खूब मेहनत करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, बस यही हम आपकी शुभकामनाएं देंगे। सुबह आपकी अच्छी हो गई, अब दिन भर आप मेहनत करना, और जो बच्चे जो कॉलेज ग्रुप वगैरह है सभी से बस इतना, वीडियो को शेयर, उन सभी ग्रुपों में शेयर करो ताकि सभी बच्चों के पास ये, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मैक्सिमम बच्चे पढ़ेंगे। फिर एक जब मैं टेस्ट लूंगा, प्लानिंग कर रहा हूँ इसका, एक अलग से टेस्ट बनाऊँ, ऐप पे टेस्ट होगा, उस टेस्ट में पता चलेगा कौन कितना आगे निकल रहा, क्या किसकी तैयारी, कितनी मजा आ रही है, हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।